Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss question number 15. Question number 15 is that a straight highway of exercise 9.1, a straight highway leads to the foot of the tower. A man स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो क्या है, स्टैंडिंग है एट द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर है स्टूडेंट, और ये टावर का टॉप है, उस पर एक मैन स्टैंड है और एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एक कार कहीं है नीचे ग्राउंड लेवल पर, सपोज कर लीजिए यहां पर है ए बी सी, तो ऑब्जर्व करता है एक कार है यहां पर, कार, और वो क्या कर रही है, कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। तो जब ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। फिर कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि यहां तक तो पहुंच ही चुकी है, अब यहां तक इसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। यहां से यहां तक 6 सेकेंड। तो अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग इज दैट, फर्स्ट तो हम मान लें क्या कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। हाइट ऑफ टावर को हमने क्या किया, एच मीटर मान लिया, कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। एच मीटर हो गया ये। अब फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहां पर जो एंगल दिया हुआ है, अब स्पीड मान लें कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी मीटर पर सेकेंड एंड required time to reach the foot of tower B t सेकेंड। t सेकेंड हो जाएगा, जो टाइम होगा पहुंचने का वो t सेकेंड हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी डी ई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑलरेडी यू नो दैट व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये जब 30 डिग्री है स्टूडेंट, तो यहाँ भी क्या होगा, 30 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब यहां से आप देख भी सकते हैं, यहां से देखिए, जब ये एंगल, ये यहां से ऑब्जर्व, ये टॉप है, ठीक है। अब ये यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और ये यहां से 6 सेकेंड के बाद 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री होगा।
और ये क्या होगा, टॉप होगा, ये क्या होगा, फुट, और ये ए बी सी डी, और ये आपका क्या होगा, टावर। ये टावर की पोजीशन होगी और ये कार की पोजीशन होगी। तो ट्रायंगल ले लें। तो अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हैं स्टूडेंट, तो CD डिस्टेंस निकाल लें। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इनटू टाइम। इसके लिए 6 सेकेंड था, 6 सेकेंड, तो 6V। और DA निकाल लीजिए। तो DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड V ही रहेगी और टाइम हमने T माना है। तो CD इज इक्वल टू 6V एंड DA इज इक्वल टू VT। ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे। अब यहां पर ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल BCD। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर ये 6V हो जाएगा, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक BT हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 10-30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर है H मान रखा है हमने, और बेस है आपका CD प्लस DA। तो H अपान CD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6V प्लस BT। इट मीन्स व्हाट, 1/√3 इज इक्वल टू H/6V प्लस BT। अब यहां से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो हमको मिल जाएगा ये √3H इज इक्वल टू 6V प्लस BT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई है। अब यहां से देखिए, नाउ इन ट्रायंगल BDA 1060 डिग्री इज इक्वल टू H/BT। तो 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू H/BT। तो यहां से क्या होगा, H इज इक्वल टू √3BT। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे √3BT, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, √3 इंटू √3BT इक्वल टू 6V प्लस BT। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, √3 3BT, और इसको ट्रांसफर कर दीजिए -BT इक्वल टू 6V। तो ये क्या हो जाएगा, 2BT इक्वल टू 6V। B से B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2T इज इक्वल टू 6। तो T इक्वल टू 6/2 यानी कि T इक्वल टू 3 सेकेंड। और यही आपका क्या है, आंसर है, यही रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम टू रीच द फुट ऑफ टावर। ये हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर है, एक टावर है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है और इस टावर का टॉप है, टॉप है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस, 2 पॉइंट है स्टूडेंट ग्राउंड पर, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर, और दूसरा जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। 2 पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। कैसे एंगल बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। ऑलरेडी यू हैव बीन स्टडी इन एक्सरसाइज 8.3। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट? वन एंगल इज थीटा, देन सेकंड एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो नॉमिनेट कर दीजिए 2 पॉइंट ए बी सी डी, ये आपका टावर का टॉप है। तो ये कह रहा है कि जो हाइट होगी, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ये प्रूफ करना है। गिवन दैट 2 पॉइंट्स, लेट 2 पॉइंट्स बी ए एंड बी। 2 पॉइंट क्या है? ए और बी हैं। इसको हम लोग, ये पॉइंट है जो गिवन है, पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस फ्रॉम foot of the tower, foot of the tower, B 4 and 9 meter respectively. It means BC is equal to 4 meter and AC is equal to 9 meter. ये आपका फुट है स्टूडेंट, फुट ऑफ द टावर। तो ये प्रूफ करना है कि जो हाइट है वो 6 होगी। तो टू प्रूफ व्हाट? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी 6 मीटर। आइए स्टूडेंट प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ इन triangle DAC. Student, already you know that when base is given and if you want to find the perpendicular, then apply the trigonometric ratio tan theta. तो क्या हो जाएगा? tan theta is equal to परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा DC। सपोज कर लीजिए ये एक से, तो DC अपॉन AB प्लस BC, तो DC इक्वल टू H, और ये पूरा AC कितना है? AB प्लस BC यानी कि 9 है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट होगा। इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल व्हाट? DBC, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन ये BC, और BC कितना है स्टूडेंट? 4 है। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ऑलरेडी वो आप पढ़ चुके हैं। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। तो आप क्या करें? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा tan थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा cot थीटा
इक्वल टू h अपान 9 इंटू h अपान 4। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से क्या आ गया 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपान 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए h स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि h इज इक्वल टू अंडर रूट 36, h इक्वल टू 6 मीटर। यही आपकी क्या हो गई हाइट ऑफ टावर, हैंस प्रूव्ड। ये आपका स्टूडेंट प्रूफ हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।